आप देख रहे हैं साधना और समाधान। दो पीपल के पत्ते और ब्रह्म मोहिनी मंत्र की शक्ति के द्वारा आप एक ही दिन में, केवल एक ही दिन में आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली पावरफुल जो मंत्र है ब्रह्म मोहिनी का, और पीपल के पत्तों के द्वारा यह जो वशीकरण है, ऐसा वशीकरण है अगर एक बार इसकी सिद्धि आपने एक रात्रि में ही आपने प्राप्त कर ली तो आपका जो वशीकरण है इसकी कोई भी काट नहीं कर पाएगा। तो आपको ये किसी को वश में करने वाली शक्ति की एक रात्रि में, एक दिन में ही आपको कैसे प्राप्ति हो सकती है, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको दो पीपल के पत्ते और ब्रह्म मोहिनी मंत्र की शक्ति की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप कैसा भी वशीकरण करना चाहते हैं, लेकिन देखो यह जो वशीकरण विधि है सही कार्य के लिए ही आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि इससे शक्तिशाली, महाशक्तिशाली वशीकरण होगा। क्योंकि यह ब्रह्मदेव का ब्रह्म मोहिनी के मंत्र के द्वारा यह वशीकरण शक्ति है, और एक रात्रि में ही आपको इसकी शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और घर बैठे ही आप इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप अपने प्यार को पा सकते हैं, रूठे हुए को मना सकते हैं, दूर जाने वाले व्यक्ति को वापस ला सकते हैं, पति पत्नी में अगर अनबन है तो उनका द्वारा से मिलन करवा सकते हैं, अगर लड़ाई झगड़े के कारण किसी का प्यार दूर हो चुका है तो उसकी वापसी होगी। जैसा भी वशीकरण आप चाहते हैं तो ब्रह्म मोहिनी मंत्र के द्वारा इस शक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने के बाद, इस मंत्र की साधना करने के बाद एक रात्रि में आपको इसकी शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और बहुत से साधकों ने इसको आजमाया है और तुरंत ये रिजल्ट देने वाला मंत्र है। यह जो विधि है दो पीपल के पत्तों के द्वारा ये वशीकरण होगा। लेकिन जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं उसके नाम की जानकारी आपको होनी चाहिए, उसका चेहरा आपको ध्यान में होना चाहिए जिसका आप वशीकरण करने जा रहे हैं। अगर आपको नाम की जानकारी नहीं है तब यह वशीकरण नहीं होगा, क्योंकि नाम के द्वारा ही आप उसको अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। और जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी यह मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके लिए देखो, आपको दो पीपल वृक्ष के दो पत्ते चाहिए। ये देखो, दो पत्ते पीपल वृक्ष के दो आपको पत्ते चाहिए। और इसके लिए आपको एक तिलों के तेल की जोत, आप माटी का दिया भी आप ले सकते हैं, कोई स्टील की, जैसे जो मैं कटोरी दिखा रहा हूँ इसमें भी जोत आप जागृत कर सकते हैं। आटे का दिया भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन तिलों के तेल की जोत जागृत करनी है आपने इसके लिए। और एक नाम लिखने के लिए रेड मार्कर आपको चाहिए, या फिर लाल सिंदूर के द्वारा भी आप नामकरण कर सकते हैं। लाल सिंदूर में थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, तिलों का तेल भी डाल सकते हैं, चमेली का तेल भी डाल सकते हैं, उसके द्वारा भी आप नाम लिख सकते हैं जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। और उसके बाद इसके लिए आपको दो छोटी इलायची चाहिए। माता श्यामकर मोहिनी का, ब्रह्म मोहिनी का भोग, दो आपको छोटी इलायची और दो आपको केवल चाहिए
ये साबुत लौंग, 2 लौंग चाहिए आपको, और 5-7 दाने आपको चाहिए मिश्री के, मिठान के, इस वशीकरण शक्ति को प्राप्त करने के लिए। और एक आप धूप या अगरबत्ती जागृत कर कर रखें। आप घर के बने मंदिर में या किसी शुद्ध स्थान के ऊपर यह सामग्री लेकर बैठ जाएं। जो आपका आसन होना चाहिए लाल आसन होना चाहिए, साथ में जल का कोई बर्तन भरकर रख लें शुद्धिकरण के लिए। तो उसके बाद आपने सबसे पहले जिस विधि का प्रयोग करना है, आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है। धूप दीप करने के बाद आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है। जैसे देखो ये पीपल के पत्ते हैं, एक पत्ते के ऊपर आपने उसका नाम लिखना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। पूरा नाम लिखना है, पहला अक्षर नहीं, पूरा नाम आपने लिखना है। कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम हो, तो उस व्यक्ति का आपने पूरा नाम लिखना है। उसके बाद आपने खुद का अपना नाम लिखना है जिसको आप वश में, जिसके लिए आप ये वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं कि वह आपके वश में हो जाए। तो उसके बाद आपने अपना नाम दूसरे पत्ते के ऊपर लिखना है। भाषा कोई भी हो सकती है, किसी भाषा में भी आप इस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो दोनों नाम हैं जिसके भी आपने नाम लिखे हैं, ये जो दोनों नाम है पीपल के पत्ते के ऊपर जिसका आपने नाम लिखना है, को दोनों नामों को आपने आमने सामने ऐसे पत्ते के साथ पत्ते को मिला देना है। ऐसे ये जो दोनों नाम हैं पत्ते के साथ पत्ते को आपने मिला देना है। ये जो पीपल का पत्ता है, दोनों नाम आमने सामने ऐसे। उसके बाद इसको नीचे आप रख दें या कोई प्लेट भी ले सकते हैं जैसे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपने इस ज्योत को जागृत करना है, ज्योत जगानी है आपने, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस ज्योत को आपने जागृत करना है। ब्रह्म मोहिनी माता का नाम लेकर अपने प्यार को मन में बसाने के बाद, उसका ध्यान धरने के बाद आपने इस ज्योत को जागृत करना है दोनों पत्तों के ऊपर। और ये जो ज्योत है काफ़ी देर चलनी चाहिए। अगर रात्रि को आप 8 बजे के बाद इस विधि का प्रयोग करेंगे तो 12 बजे के बाद भी ये ज्योत चलनी चाहिए। 12-10 के ऊपर 1 बजे तक ये ज्योत चलनी चाहिए, तभी आपको इसकी शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। ब्रह्म मोहिनी का ये जो मंत्र है और इसकी जो विधि है, आप रविवार वाले दिन भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और गुरुवार वाले दिन भी प्रयोग कर सकते हैं और शुक्रवार वाले दिन भी आप प्रयोग कर सकते हैं ब्रह्म मोहिनी के इस मंत्र का। तो देखो, ये 2 पत्तों के ऊपर आपने ये जो ज्योत में आपको दिखा रहा है, इसको आपने जागृत कर देना है माता ब्रह्म मोहिनी का नाम लेकर, और जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से साधक कहते हैं कि गुरुजी प्रैक्टिकली कर दिखाएं, तो उससे हमें जानकारी की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि अगर मैं वैसे दिखाऊं तो आपको जानकारी नहीं इतनी प्राप्त होती। तो देखो, अब आप देख सकते हैं, ऐसे ही देखो 2 पत्ते नाम लिखकर आपने ये माता मोहिनी जी के नाम की, आपने ब्रह्म मोहिनी के नाम की ज्योत को जागृत कर देना है। उसके बाद देखो, ये 2 लौंग हैं, इसको ही आपने ये जो ज्योत जागृत की है इसमें माता मोहिनी के भोग के रूप में इसको आपने डाल देना है। और ये जो 2 छोटी इलायची है इसको भी डाल देना है। और ये जो मिठान है, मिश्री है, इसका भी आपने भोग लगा देना है ब्रह्म मोहिनी जी को। उसके बाद जो भी आपका प्यार है उसको अपनी आँखों में बसाने के बाद, और जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, उनका ध्यान धरते हुए, जो भी आपकी कुल देवी है, कुल देव है, और अपने गुरुदेव का ध्यान धरते हुए, गणपति महाराज का ध्यान धरते हुए, धरती माता का ध्यान धरते हुए, फिर आपने इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जाप करें, दोनों आंखें बंद करने के बाद पूर्ण रूप से ध्यान लगाकर। और ऐसा ये मंत्र है, जब आप 108
108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा तुरंत, क्योंकि एक रात्रि में ही ये वशीकरण करने वाली विधि है। और आपको स्वप्न भी आएंगे उसके, जिसके लिए आप इस विधि का प्रयोग कर रहेंगे। और जब ये वशीकरण हो जाएगा इस मंत्र के द्वारा तो वह आपके बिना रह नहीं पाएगा, जिसके लिए आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं पर भी वो होगा तो आपको ढूंढता हुआ चला आएगा। तो जो है मंत्र है तो इसको आप नोट कर लें। तो इसी विधि के अनुसार आपने इस विधि का प्रयोग करने के बाद इस मंत्र का आपने जाप करना है। ओम श्री ब्रह्म मोहिनी वशे वशे स्वाहा। 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 तो इस मंत्र का जाप करना है और इस जोत में ये होती अपने आप चलती रहेगी। जो आपने लौंग इलायची डाली है इसका भोग लगता रहेगा और 108 बार इसका जाप करते रहें। अग्नि चेतन होनी चाहिए। जोत को जागृत करने के बाद ही आपने स्वाहा वाला ये मंत्र पढ़ना है, तभी ये जो आपका भोग प्रसाद जो लगाया है तो ब्रह्म मोहिनी को इस भोग प्रसाद की प्राप्ति होगी। और जिसके लिए आप वशीकरण करने जा रहे हैं तो उस शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। प्राप्ति कहाँ से होगी? ब्रह्म मोहिनी के इस मंत्र के द्वारा। देखो सरल सा मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और उससे अगले दिन ये जो सारी सामग्री है इसको आप जल प्रवाहित कर दें तो आपको आपके प्यार की प्राप्ति हो जाएगी। ये दिनों में नहीं, मिनटों सेकंडों में, घंटों में आपको इस वशीकरण शक्ति की प्राप्ति हो सकती है अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसी वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।